हेलो सभी भाइयों के लिए राम राम, सभी भाइयों के लिए राधे राधे। तो आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर जान लिया होगा या फिर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जो हमारी ये वीडियो है अति महत्वपूर्ण वीडियो है। ये किससे संबंध रखती है, यानी किस टॉपिक पर हमारी वीडियो होगी। तो जो हमारी वीडियो है ये इसका टॉपिक, आज का टॉपिक ये रहेगा कि जो पशु परिचय एग्जाम है उसमें बहुत से विद्यार्थी सफल हुए हैं और बहुत से विद्यार्थी असफल हुए हैं। बहुत से विद्यार्थी ये मानते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है और बहुत से विद्यार्थी ये मानते हैं कि अब जो होगा वो हमारे साथ धोखा होगा। लेकिन सही बात ये है कि जो हुआ है वो एक वैधानिक रूप से हुआ है। कैसे हुआ है? वैधानिक रूप से हुआ है। इसमें किसी का इंक्लूडेशन नहीं है, यानी कि इसमें किसी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इसमें हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अपन क्या है कि औचित्य स्थापन के लिए अपन के हाथ पैर तो फेंकेंगे और अपन का हाथ पैर फेंकना बनता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये अपन का प्रकरण हो जाएगा। लेकिन हमारा टॉपिक रहेगा कि जो पशु परिचय एग्जाम है उसमें जो विद्यार्थी सफल हुए वो क्या करें और जो विद्यार्थी असफल हुए हैं वो क्या करें। मैं आपके लिए ये नहीं कहूँगा कि तुम यहाँ आओ पढ़ो ये करो, मुझे कोई मतलब नहीं। ये आपकी सोच है, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये बात कहूँगा कि तुम किसी विशेष स्टूडेंट या छात्र से किसी अपने हित के लिए कभी भी नाराज नहीं हो। अगर आपका परिणाम सफल है तो भी आप उम्मीद रखें, और आपका परिणाम अगर असफल है तो ये न माने कि ये बोर्ड की कमी है। क्यों? क्योंकि जो ये अपन का नॉर्मलाइजेशन है ये एक वैधानिक प्रक्रिया है। क्या? जो अपन का नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन कैसी प्रक्रिया है? ये अपन की नॉर्मलाइजेशन वैधानिक प्रक्रिया है। यानी कि जो ये नॉर्मलाइजेशन का मैटर है ये अगर हाई कोर्ट में जाता है तो भी कोई वो नहीं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उनके ही पक्ष में निर्णय आएगा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ये सोचते हैं कि हाँ इससे बदलाव हो जाएगा, लेकिन बदलाव के लिए एक आधार चाहिए। क्या चाहिए? बदलाव क्या मांगता है? आधार। बदलाव के लिए क्या चाहिए? आधार। लेकिन ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके ऊपर क्या है कि 6 शिफ्टों को कॉमन कर दिया जाए, कि जिससे कि विद्यार्थियों के मन का जो संशय है कि किसी शिफ्ट से ज़्यादा विद्यार्थी लिए, किसी शिफ्ट से कम विद्यार्थी लिए, ये संशय दूर हो जाए। बहुत से छात्र कह रहे हैं कि पहली शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट से, पहली फर्स्ट और क्या है अपन की फोर्थ शिफ्ट, इन दोनों शिफ्टों से तो छात्र लिए ही नहीं है। ये अपन की नाकामियां है कि क्यों नहीं लिए। छात्र लिए लेकिन कम मात्रा में लिए। किसी शिफ्ट से 50 लिए तो किसी से 60 छात्र लिए। हम ये नहीं कह रहे कि छात्र नहीं लिए, छात्र बखूबी रूप से लिए। पहली शिफ्ट में से भी लिए और चौथी शिफ्ट में से भी लिए। लेकिन ये मैटर बहुत क्रिटिकल है कि 50 और 60 छात्र दोनों शिफ्टों में से लिए, और जो अपन की सेकंड है और थर्ड है उस शिफ्ट में भी ज्यादा संशय है। तो समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन सबसे ज्यादा संशय किस शिफ्ट पे? छठी शिफ्ट पे। छठी शिफ्ट पे संशय क्यों है? क्योंकि एक तो ये शिफ्ट है लास्ट शिफ्ट, समझ रहे हो कि नहीं? एक तो सबसे अंतिम शिफ्ट है कि भाई साहब, ऊपर से इसमें क्या है कि 15 से 20 क्वेश्चन रिपीटेड है। उसके बावजूद भी जो ज्यादातर अपन का जो बोर्ड है वो बता रहा है कि ये शिफ्ट सबसे कठिन थी, यानी कि इस शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल 24 नंबर आगे था। कितने नंबर आगे था? 24 नंबर आगे था। लेकिन छात्रों के मन में ये डाउट है कि वाई, यानी क्यों, यानी कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो 24 नंबर आगे कैसे हो गया? अचानक से कैसे जो वक्त है वो वक्त बदल गया और जज्बात बदल गए। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि एक संग 24 नंबर आगे, और अपन की फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट एक संग 10 और 12 नंबर पीछे हो गई। तो दोनों के बीच में अपन के 34 और 36 नंबर का डिफरेंस बन गया। समझ रहे हो नहीं? दोनों के बीच में 34 और 36 नंबर का डिफरेंस हो गया। लेकिन अब क्या है कि जो छात्र सफल हुए हैं जो छात्र अपन के क्या है सफल हुए हैं, उनका जो वातावरण है, क्या वातावरण, वातावरण उन सफल छात्रों के लिए ये फील करा रहा है
कि उन्होंने सफल होकर कोई गलती कर दी है। क्या कर दी है? सफल होकर कोई गलती कर दी है। बात बात पे उनके लिए कोई ना कोई ताने पेश किए जा रहे हैं, जैसे कि मतलब नॉर्मलाइजेशन उन सफल छात्रों के द्वारा किया गया है, जबकि सफल छात्रों के भी द्वारा कोई प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया है। तो लेकिन हम वैसे उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कह रहे नहीं भैया तेने पेपर ले लियो, तेरो नॉर्मलाइजेशन है गो और हमारो नहीं हो है। लेकिन ये कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा नियम है। इससे हम किसी को ये नहीं बता सकते कि तेरा सिलेक्शन हो गया है तो अब भाई साहब तेरी भर्ती रद्द हो जाएगी और तुझको। और अपन क्या है, जैसे कि हाँ नेक समाज में बाहर निकले, बाहर निकलते ही खेम अपन क्या है कि जैसे अपन के एक दो घर के रहे, पड़ोसी रहे, तो वे अपन को सबसे पहले क्या डायलॉग देते हैं कि अरे यार ये तो भर्ती रद्द है बारी है, कि भैया क्यों होगी रद्दी? अब भर्ती रद्द क्यों होगी? क्यों? क्योंकि भाई साहब तेन एग्जाम दे लई ने, तू सफल है वो, या वजह तब हमारे लग रही है कतई तो तुरंत ही हम तो कहेंगे क्या कि भर्ती रद्द होगी। तो वो क्या है कि छात्र के मन में एक डर पैदा कर रहे हैं। क्या? छात्र के मन में, जो छात्र सफल हुआ है उसके मन में एक डर पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो छात्र क्या है कि रैंक के साथ अब पास हुआ है, तो वो ये थोड़ी है कि उस टाइम पे जैसे नॉर्मलाइजेशन, यानी कि बाई चांस कोई विरोध के बावजूद कोई नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद भी वो सेलेक्ट होगा कि नहीं? अगर उसकी अच्छी रैंक है तो उसके बाद भी वो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट होगा। फिर भी क्या, अपन का जो भाई बंधु है या फिर कोई भी है वो अपन से टॉन्ट रूप में बातें करते हैं। लेकिन अपन को इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जब असफल छात्र ही इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सफल छात्रों के लिए ये बनता है कि उन्हें भी सामाजिकता पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों का काम है कहना, अगर लोग नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन? और अपन को काम का है सुन लो। क्यों? क्योंकि ये चीज कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती। टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, तुम्हारा जब टाइम आएगा, मतलब मैं ओनली सफल छात्रों के लिए बोल रहा हूँ कि जब तुम्हारा टाइम आएगा तो ऑटोमेटिक दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारा टाइम अभी मतलब कठिनाई के स्तर पर जूझ रहा है तो तुम धैर्य रखो, किसी से भी मुंह लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। और ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे जब आपका इम्प्रूवमेंट होगा और ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कोर्ट में जा कर के ये पुनः निरस्त होकर और यही परिणाम दोबारा जारी किया जाएगा। तो जो अपन की जो भ्रामक शब्द हैं, भ्रामक लोग हैं, वो ऑटोमेटिक ही दब जाएंगे और दब के पुनः अपने उसी स्तर पर आ जाएंगे। देखो मेन बात, मैं तो 100 बात की एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी लगती है तो सबसे पहले तुम्हारे घर में लगेगी। तो ऑटोमेटिक मेन बात ये है कि डोंट टेक नेगेटिव, यानी कभी भी अपने आप को नकारात्मक मत ले जाओ। कभी किसी से ये मत सोचो कि यार मैंने ये गलती कर दी। मेन चीज ये, अपन गलती कर नहीं रहे, गलती ऑटोमेटिक बोर्ड कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि लोग ऐसा फील कराएंगे कि नहीं ये बोर्ड ने गलती नहीं करी, ये गलती तुमने करी। हमने कैसे कर दी गलती? है कि नहीं? हमने कैसे कर दी? हम तो पेपर में बैठे भाई साहब, छठी शिफ्ट पा रहे हैं तो वे तो पेपर में बैठे हैं। ये थोड़ी है कि बोर्ड का ढंगाए हाँ भाई साहब आलोक राज और हमारे नंबर बढ़वा दीजिए, री करवा दीजिए। और चौथी शिफ्ट बार नहीं गए बागड़े तो बन की भाई साहब बाने के नहीं यार तब मेरे ढंग नहीं आए, मैं तुम्हारे नंबर अन्य काटूंगा। तो इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी नेगेटिव ना ले, उसका सपोर्ट करे, उसके साथ रहे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो अपन की जो कम्युनिटी में लोग होते हैं, पर्यावरण के जो लोग होते हैं, वो ये मतलब छात्र के लिए ये जतवा देते हैं कि वो छात्र ऑटोमेटिक स्वयं में गलत है। लेकिन छात्र कभी भी गलत नहीं होता है, छात्र के हित में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी कभी एक छात्र रहे होंगे और आप भी इस दौर से गुजरे होंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि पानी को कीड़ा पानी में ही मरे। क्यों? क्योंकि जाकी सोच जैसी रहेगी वो वैसा ही सोचेगा। तो अपन को बिल्कुल भी नेगेटिव वे में नहीं सोचना है। जो परिणाम होगा वो अब है, वही आज से 5 महीना 6 महीने बाद होगा। लेकिन इसमें एक बात है, क्या जो अपन का परिणाम है वो थोड़ा लेट हो जाएगा। लेट कैसे हो जाएगा? जैसे अब 5 महीना में भर्ती क्लियर रह रही, अब भाई साहब 1 साल भी लग सके। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी जो नौकरी लगी है या फिर जो रैंक आई है वही रैंक रहेगी। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा जो बदलाव है वो कभी नहीं होगा। और जो ये लोग हैं इनकी बातों को एक कान से सुनो और इसके कान से निकल जाने दो।
क्यों? क्योंकि ये सफल छात्र से भी मजे लेते हैं और ये असफल छात्र से भी मजे लेते हैं। ये असामाजिक तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? असामाजिक तत्व। तो इन पर कभी भी फोकस अपन को नहीं करना चाहिए। और इनको जब अगर अपन के ऊपर फर्क पड़ रहा है इनकी बातों को, तो इसका मतलब अपन उनके अनुसार चल रहे हैं कि नहीं? अपन उनके अनुसार चल रहे हैं। लेकिन अगर हमको उनकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हम भाई साहब अपने अनुसार उनको चलवा रहे हैं कि भाई साहब तू कितने कह ले, हमारे कोई फर्क वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो फर्क पड़वा देते हैं। तो आज हमारी वीडियो जो यहीं पे समाप्त होती है, और सफल छात्रों के लिए भी ये जानकारी रोचक होगी, उन्हें भी एक मोटिवेशन आएगी। और जो असफल छात्र हैं वो भी अपना विरोध है, यानी अपना कर्म है वो करो, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई करता है। लेकिन ये नहीं कि तुम किसी सफल छात्र को पर्सनल इंडिकेट करके और उसको नीचा दिखा रहे हो, किसी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने नहीं किया है, वो बोर्ड की कमी है, यानी बोर्ड ने किया है। तो कभी भी उसके परिवारजन किसी के समक्ष ऐसी सुविधा हमारे समक्ष भी आ सकती है, तुम्हारे समक्ष भी आ सकती है। तो इसका क्या है कि ठंडे दिमाग से और अच्छे से सोचकर और विचार कर अपने जो शब्द हैं उनको अपनी वाणी के द्वारा और वातावरण में फैलाएं। सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। पुनः नई वीडियो में आपके साथ हम जुड़ेंगे।